दोस्तों सच बताऊं, दुनिया में सबसे भारी बोझ वो नहीं जो हम कंधों पर उठाते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने दिल पर लेकर घूमते हैं। वो पछतावा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, वो एहसास जुर्म कि मैंने किसी का दिल दुखाया, या वो शर्मिंदगी जो हमें आईने में खुद से आंखें मिलाने नहीं देती। पिछली वीडियोस में हमने दुनिया का सामना करना सीखा, लेकिन आज हम उस जंग की बात करेंगे जो तुम्हारे अंदर चल रही है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम दुनिया से अपनी इज्जत नहीं करवा सकोगे। आज मैं तुम्हें वो 3 नफ्सियाती और रूहानी तरीके बताऊंगा जो तुम्हारे माजी के उन जख्मों को भरने में मदद करेंगे जिसका बोझ तुम अपने कंधों पर लाद कर चल रहे हो। अगर तुम 2026 में एक पुरसुकून और नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक नई सुबह का आगाज साबित होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। पहला तरीका, इंसानियत को कबूल करें। एक्सेप्ट योर ह्यूमैनिटी। पहली बात जो तुमने समझनी है कि तुम एक इंसान हो, फरिश्ता नहीं। हमसे गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम इंसान हैं। अक्सर हम खुद को इस बात पर सजा देते रहते हैं जो हमने बरसों पहले की थी। लेकिन सोचो, क्या तुम आज भी वही इंसान हो जो तुम तब थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुम्हें इस बात का दुख है, इसका मतलब है कि तुम बदल चुके हो। तो दोस्तों, इस्लाम हमें तौबा का खूबसूरत तस्वुर देता है। तौबा का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं है, बल्कि पलट आना है। अल्लाह कहता है, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तुम सच्चे दिल से पलट आओ तो वो तुम्हें ऐसे कर देगा जैसे तुमने कभी कुछ किया ही ना था। जब तुम्हारा रब तुम्हें माफ करने को तैयार है तो तुम कौन होते हो खुद को मुसलसल सजा देने वाले? अपनी गलती से सबक लो और उसे वहीं दफन कर दो। दूसरा तरीका, पछतावे को अमल में बदलें। कन्वर्ट रिग्रेट इनटू एक्शन। पछतावा एक जहर है, इसे दवा बनाओ। अगर तुम्हें दुख है कि तुमने माजी में अपना वक्त जाया किया तो आज से वक्त की कदर करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के साथ बुरा किया और वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो उसके नाम पर किसी जरूरतमंद की मदद करो या किसी और के साथ भलाई कर दो। नफ्सियात कहती है कि जब हम अपनी गलती का अजाला किसी मुस्बत काम से करते हैं तो हमारे दिमाग से एहसास जुर्म का बोझ खत्म होने लगता है। खाली बैठकर सोचने से जख्म गहरा होता है, लेकिन अमल करने से जख्म भरता है। पछतावे की आग को अपनी तामीर के लिए इस्तेमाल करो, खुद को जलाने के लिए नहीं। तीसरा तरीका, अपनी कहानी खुद लिखे। राइट योर ओन नैरेटिव। तीसरी और सबसे बड़ी हकीकत, तुम्हारा माजी तुम्हारा हाल नहीं है। शर्मिंदगी तब होती है जब हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे या मेरी पहचान ही मेरी गलती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक किताब है और एक बुरा बाब, एक बैड चैप्टर पूरी किताब को खराब नहीं करता। अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। लोगों को वो दिखाओ जो तुम आज हो। जब तुम खुद को इज्जत देना शुरू करते हो और अपने माजी को एक तजर्बा मान लेते हो तो लोगों की बातें तुम पर असर करना छोड़ देती। जैसा कि हमने सफाइयां ना देने वाली वीडियो में बात की थी, तुम्हें किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अब कितने अच्छे हो। तुम्हारा सुकून तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। तो दोस्तों, माजी एक कब्रिस्तान है, वहां जिंदगी तलाश मत करो। जो हो गया उसे अल्लाह के सुपुर्द करो और आज से एक नया इंसान बनकर जीना शुरू करो। तुम माफी के भी हकदार हो और खुशी के भी। अगर तुम आज से अपने माजी का बोझ उतार फेंकने और खुद को माफ करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में एक नई शुरुआत का अहद करें और लिखें, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट अगेन। मैं देखना चाहता हूं कि आज कितने दिलों से पछतावे का बोझ उतरा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसको उस शख्स को जरूर भेजना जो माजी की तलखियों में खो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।